भाई लोग, मैं आज एक बात कहने चाहता हूँ। उड़ीसा के सनातन धर्म रक्षक भाई और गो रक्षक दल को। भाई लोग, उड़ीसा में कहाँ किधर गो चालन हो रहा है उसको देख रेख करने के लिए रात में छुप छुप के भाई लोग जाते हो और उसके बाद बुला के उस गाड़ी को रोकते हो। वो रोकते रोकते भी किसी भाई लोग का भी गाड़ी के नीचे आके मौत भी हो जाता है। ठीक है, अगर इस बार में मैं बारे में उड़ीसा के भाई लोग को बताना चाहता हूँ कि गोवा में मैं अभी इसलिए कह रहा हूँ, गोवा में अभी मैं गोवा में रह रहा हूँ। गोवा में कोई गो रक्षक की कोई टीम नहीं है। ठीक है, कोई किधर कोई गाय चालान हो रहा है, कोई टीम नहीं है। लेकिन मैं यहाँ 1 साल से रह रहा हूँ। हर गांव, हर गली, हर शहर में पशु के लिए, एनिमल के लिए व गौ माता के लिए हर रोज, हर गली में, हर गांव में एक एम्बुलेंस घूमता है। यहाँ का सरकार में, यहाँ बीजेपी सरकार है, यहाँ भी तो बीजेपी सरकार है। यहाँ हर गांव में, हर गली में एक एम्बुलेंस घूमता है। ठीक है, अगर एम्बुलेंस घूमता है तो इसके बारे में हमारा जो गो रक्षक है कभी तो उठाए नहीं। गो रक्षक कैसे रक्षा होगा? हम लोग सोचते गौ लोग को कैसे मारेंगे नहीं। रक्षा सिर्फ मौत से मारने से नहीं होता है, बचाने से रक्षा होता है भाई। उसको वो कैसे बचेंगे तब रक्षा होगा। मरने से, बचाने से कोई रक्षा नहीं होता। जो बचेगा, बचने से, पलेगा कैसे, अच्छा रहेगा, उसमें होता है। ठीक है, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। वहाँ तो कोई टीम नहीं है, वहाँ कैसे होता है? तो इसके बारे में सोचो। हमारा उड़ीसा में जो भाई लोग करते हो, इतना दौड़ते हो, भागते हो, वीडियो शेयर करते हो, मैं गो रक्षा हूँ, गो मेरा माता है, उसके लिए करते क्या? जो यहाँ न्यूज़ में बोलता है मैं इतना का मैं लीडर हूँ, एक छुट्टी वाला कोई है वो भी बोलता है मैं ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। उसके जाके घर में देखो वो गाय कितना पाला है। उसका अड़ोस पड़ोस में, हाँ हमारा गाँव, मैं कह रहा हूँ मेरा गाँव में कोई, मेरे घर में कोई गाय नहीं पालता। मेरे गाँव में भी गिन के 1-2 गाय होगा, किसी ने पाला हुआ है पूरी गांव में। तो गाय तो हम लोग पालते नहीं है, तो रक्षा कहाँ से होगा? अगर कोई बेचता है तो हम ही लोग बेचते हैं, मुस्लिम लोग कम कम पालते हैं। तुम जो कह रहे हो ना, पहले इसको ध्यान दो। कोई गो लेके काट गया, उसको तो गवर्नमेंट परमिशन दे रहा, पुलिस आता है, उससे खाता है। ठीक है, उधर उधर कर दे तो उसके तो टेंशन पड़ जाता, क्या खाएगा, क्या करेगा, वो तो लंबी बात है, ये छोड़ दो। इसके बारे में सोचो। गौ माता के तुम लोग क्या करते हो, क्या कहते हो उसको तुम? गौ माता रक्षक वाहिनी जो भी है, हिंदू वाहिनी। और एक बात है, मैं उड़ीसा को, यहाँ पे बीजेपी सरकार है गोवा में। कृषक भाई लोग के लिए बोलता हूँ, यहाँ पे जो खेती करता है, चाहे हर गांव में, हर गली में, हर शहर में एक एक या 2-2 जहाँ जिधर ज़रूरत है, यहाँ गवर्नमेंट की दुकान है। यहाँ जो भी फसल करता है, धान, गेहूँ, चाहे बैगन, टमाटर, जो भी फसल बनाता है, जो भी फसल करता है, उसको बेचने के लिए हमारा जैसे अर्नपाल, हमारा गांव बेलदा है ना, वहाँ पे जैसे मार्केट में, मंडी में लेके नहीं जाना पड़ता है इनको। इन लोगों को जाके अपने पास में जो दुकान है, गवर्नमेंट की दुकान है, वो जितना कुंटल बनाए सब्जी वहाँ देता है। उनको लेना जरूरी है, वो लेते हैं और गवर्नमेंट का तय किया हुआ रेट में ही देते वो। उनको कोई टेंशन। हमारे यहाँ फसल करने के बाद कहाँ दूँ, आधार कार्ड चाहिए, ज़मीन का कागजात चाहिए, कितना फसल कमाया, कितना ज़मीन में आया, वो डिपॉजिट कर, कितना परेशान है लोगों को देने के लिए, तब लेता है कोई सोसाइटी है। लेकिन यहाँ हर गली में दुकान गवर्नमेंट का है, तो 10 कुंटल, 50 कुंटल, 10 ट्रक दे, जो खेती किया फसल ला, फसल ले, गवर्नमेंट के रेट में ले। कोई आधार कार्ड, कोई का जरूरत नहीं है, वो गवर्नमेंट उसको सेल करेगा। और एक बात है,
जो हर गांव में, हर मार्केट में जो सब्जी का दुकान बना रखा है, उसका दुकान के सामने सबसे पहले गवर्नमेंट का रेट का एक बोर्ड लगा रखा होगा। आज रेट के जैसे सोने का ना न्यूज में निकलता है, आज इतना रेट है, इतना रेट है, वहाँ डेली निकल बोर्ड में लिखा रहता है ये बैगन का किलो इतना, गोभी का किलो इतना, चावल का किलो इतना, धान का किलो इतना, रेट बोर्ड में लगा रहता है उसका। बोलोगे तो मैं वीडियो करके दिखा दूंगा। हर गाँव में, यहाँ भी गाँव में रहता हूँ, ऐसे देते हैं। तो इसलिए यहाँ का कृषक को, फार्मर को फसल करके बेचने का कोई टेंशन नहीं है, मस्ती में करते हैं। मैं 1 साल से रह रहा हूँ, कोई सब्जी का उतार चढ़ाव कभी 5 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया ऐसे होता है, कभी कमी नहीं होता है। हमारा क्या होता है, वही टमाटर सब सीजन में 5 रुपया, 10 रुपया किलो हो जाता है, बाकी फार्मर बीच में फेंक के बाद चले जाते हैं। और अब सीजन में वही टमाटर या प्याज 200 रुपया, 100 रुपया, लहसुन 250 रुपया किलो हो जाता है। तो कुछ क्या करेगा, सीजन के टाइम जो बेचेगा बाकी तो फेंकेगा ना। क्यों? तो उसने किया, जिसने रेट में 40 रुपये बेच रहा हूँ या 20 रुपये बेच रहा हूँ, उसी से फसल किया है, जितना गवर्नमेंट तय किया वो सालों भर रहता है। तो यहाँ सब कुछ खुश है। ऐसा तो करके दिखाओ गवर्नमेंट से। ये गली गली घूम के गाय बचाना, ये करना, रैली करना, ये लोग सब नेता के लिए इकट्ठा करने के लिए करते हो। देश के लिए, समाज के लिए कोई कुछ नहीं करते हो। कुछ करके देखो। हमारा गांव में एक भाई है, ये मुझे समझाया था इसलिए बता रहा हूँ। मेरा भाई है, काठी भाई है, उन्होंने कुछ के लिए काम करता है, वो भी मेंबरशिप कुछ है, मुझे पता नहीं है, उसके बारे में इतना घुसता नहीं हूँ। लेकिन वो कुछ के बारे में मुझे बताया था, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है मदन, ऐसे तो फसल करेगा तो बेचेगा, कार्ड देगा, आधार कार्ड देगा, बाप का नाम, दादा का नाम सब मेंशन करेगा, तब फसल देगा। क्या है भाई, यहाँ तो ऐसा नहीं है। ठीक है, अब सोचिए देश के लिए या स्टेट के लिए।